नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित वर्सोवा गांव में। वर्सोवा गांव से एक जेटी निकलती है जो आपको क्रॉस करके मड आइलैंड ले जाती है। तो आज हम आए हैं उसी वर्सोवा गांव में और वहाँ से हम आज ये जेट्टी पकड़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पहुंचने से पहले एक जो जेट्टी पहले से लगी हुई थी जिसमें लोग बैठकर ऑलरेडी निकल चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर दो जेट्टी साइमल्टेनियसली चलते रहती है। जैसा अभी आपने इस छोर से मड आइलैंड की छोर पर जाते हुए एक जेट्टी देख रहे हैं, उसी तरह से मड आइलैंड की ओर से एक जेट्टी इस ओर आती है। दोनों साइमल्टेनियसली यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करते रहती है और लोगों को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ ट्रैवल कराती है। तो दोस्तों, ये वाली जेट्टी तो हमारी छूट गई है, बट दूसरी जेट्टी जो आएगी उस जेट्टी में हम बैठेंगे और आपको वर्सोवा जेट्टी से मड आइलैंड का सफ़र कराएंगे। आप अपने सामने देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा वर्सोवा जेट्टी है। दोस्तों, मुंबई की बहुत ही ज़्यादातर संख्या डेली बेसिस पर इस जेट्टी को यूज़ करती है। और अगर मैं आपको बता दूं कि मड आइलैंड में रेगुलर बेसिस पर शूटिंगें होती रहती है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो शूटिंग के लिए मड आइलैंड ट्रैवल करते हैं। वो मैक्सिमम समय पर वर्सोवा आकर वर्सोवा से जेट्टी लेते हैं ताकि उनका समय ऑल द वे बाय रोड मड आइलैंड की तरफ ट्रैवल करने का बच जाए। दोस्तों, जेट्टी से मड आइलैंड मैक्सिमम 5 मिनट्स में आप पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप बाय रोड ट्रैवल करते हो, समझो कोई सेलिब्रिटी जू से ट्रैवल कर रहा है या अंधेरी से ट्रैवल कर रहा है, तो उसे ऑल द वे जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड होते हुए मड आइलैंड जाना पड़ता है। और अगर कभी ट्रैफिक में फंस गया तो ये ट्रैवल ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर का हो जाता है। इसीलिए मैक्सिमम सेलिब्रिटीज़ इस जेट्टी का यूज़ करते हैं। ये जेट्टी दो तरीके की जेट्टी यहाँ पर है दोस्तों। एक जिससे रेगुलर ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा एक और जेट्टी है दोस्तों जिसका किराया नॉर्मल जेट्टी से थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें भी आप ट्रैवल कर सकते हो दोस्तों। अब जैसा कि मैंने कहा, जब हम आए थे एक जेट्टी यहाँ से मड आइलैंड की तरफ जा रही थी, तो जो मड आइलैंड से जो जेट्टी निकली थी दोस्तों, वो जेट्टी अब आपके सामने दिखाई दे रही है और वो आ रही है। ये जेट्टी स्लोली किनारे को अप्रोच कर रही है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस छोर पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं जेट्टी के आने का। जेट्टी किनारे की तरफ आ रही है और लोग जेट्टी का इंतज़ार कर रहे हैं। जेट्टी किनारे की तरफ पहुंच चुकी है और लोग वन बाय वन उतर रहे हैं। जैसी जेट्टी लोगों से खाली हो जाएगी, जितने भी वेट करने वाले यात्री हैं उसमें यात्रा करेंगे। टू व्हीलर्स वालों के लिए भी ये जेट्टी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि टू व्हीलर्स इस जेट्टी में डालकर एक नदी के जेट्टी के एक कोने से दूसरी कोने की तरफ ये जेट्टी टू व्हीलर्स को पहुंचाती है। इसका वो लोग कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और अब हम उस जेट्टी से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मड आइलैंड की तरफ। तो आप देख रहे हो हमारी जेट्टी मड आइलैंड की तरफ जाते हुए दोस्तों। तो ये मुंबई का बहुत ही फेमस जगह है। आप यहाँ पर अंधेरी स्टेशन से अगर आना चाहोगे तो आपको अंधेरी स्टेशन से वर्सोवा गांव तक का बस मिलता है। आप वर्सोवा गांव उतर के वॉकिंग डिस्टेंस है 10 मिनट्स का, या तो उसी बस स्टॉप के यहाँ पर शेयर रिक्शा खड़ी रहती है। अगर आप शेयर रिक्शा
पकड़ोगे तो वो शेयर रिक्शा वाले आपको जेट्टी तक लाकर छोड़ देते हैं दोस्तों। मडालैंड के साइड में रहेजा का एक बहुत ही बड़ा टावर और खूबसूरत सा बिल्डिंग है जहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, टीवी स्टार, फिल्म स्टार्स और कई सारे फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग वहाँ पर रहते हैं, जिनका डेली बेसिस पर मडालैंड से अंधेरी जुहू की तरफ रोज़ाना ट्रैवल होता है। तो उन लोगों के लिए भी ये जेट्टी बहुत यूज़फुल है। वर्सोवा गांव के लोग, ये पुराने मुंबई के कोली समाज से जुड़े हुए लोग हैं, इनका मेन बिजनेस फिशिंग होता है। तो इनके बहुत सारे बोट्स हैं जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, और ये बोट लेकर ये लोग हमेशा समुंदर के बीचों बीच जाते हैं और मछली पकड़ के ले आते हैं। तो जब ये समुंदर में जाते हैं तो कई कई दिनों तक समुंदर के बीच में रहकर मछलियां पकड़ते हैं, और उसके बाद वही मछली ऑल ओवर बॉम्बे और बॉम्बे के आसपास के जो भी शहर है, ठाणा, पूना, पालघर, सारे जगह पे वो मछलियाँ सप्लाई होती है। तो वो सारे मछलियों का जो कारोबार है वो कोली समाज की तरफ से किया जाता है, और मैक्सिमम लोग, कई सारे लोग कोली समाज से जुड़े हुए लोग इसी वर्सोवा विलेज में रहते हैं। और ये बम्बई का बहुत ही पुराना समाज है। हाल ही के दिनों में अगर आप नोटिस करोगे तो पीछे लंबी लंबी बिल्डिंग है आपको वर्सोवा जेट्टी के किनारे पर दिख रही होगी। तो ये पिछले 30-40 सालों में डेवलप हुआ है। नहीं तो किसी ज़माने में अगर हम हिस्ट्री में चले जाए 30-40 साल पहले, तो या 40-50 साल पहले आपको यहाँ पर कोई समुद्र किनारे पर बिल्डिंग नज़र नहीं आती। बट अब धीरे धीरे इसके नज़दीक ही कई सारे नए कंस्ट्रक्शंस होते जा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मडालैंड के उस छोर पर जहां हम बोट से बाहर निकल रहे हैं, जहां लोग बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से आप निकलकर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि बाहर निकलते ही आपको यहाँ से बस मिलेगी जो मलाड स्टेशन तक जाती है, बोरीवली स्टेशन के लिए आपको बस मिलेगी। यहाँ से रिक्शा मिलती है जो मड आइलैंड के अलग अलग जगहों पर जहाँ भी आपको जाना है, जिस शूटिंग पर जाना है या जिस गांव में जाना है, अक्सा गांव, एरेंगल गांव, दाना पानी, जहाँ पर भी जाना है ये रिक्शा वाले आपको ले जाएंगे। और थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।